द प्रेस हिंदी के साथ हैं आप और मैं हूं शरद। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यौन उत्पीड़न केस में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा ने अग्रिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है, लेकिन इस दौरान कोर्ट ने दो बड़ी बातें कही हैं। फैसला आने तक गिरफ्तारी नहीं होगी और दूसरा, शंकराचार्य जांच में सहयोग करेंगे। लेकिन इससे पहले जब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यौन उत्पीड़न केस में चारों तरफ से सवालों के घेरे में थे, तब उन्होंने खुद को निर्दोष साबित करने के लिए नार्को टेस्ट तक कराने की बात कह डाली थी। उनके इस बयान के बाद नार्को टेस्ट एक बार फिर चर्चा में आ गया और लोगों में ये जानने की उत्सुकता बढ़ गई कि नार्को टेस्ट आखिर कैसे किया जाता है और उसे कौन ऑथराइज करता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार ये पूरा विषय क्या है और कैसे होती है नार्को टेस्ट की प्रक्रिया। दरअसल नार्को टेस्ट एक फॉरेंसिक प्रक्रिया है। इसमें एक सस्पेक्ट को एक ड्रग का इस्तेमाल करके सेमी कॉन्शियस हालत में रखा जाता है। ये ड्रग आमतौर पर सोडियम पेंटोथल होता है, जिसे ट्रुथ सीरम भी कहा जाता है। इसका मकसद सब्जेक्ट के मेंटल रेजिस्टेंस को कम करना है। इससे इन्वेस्टिगेटर के लिए सवाल पूछना और जानकारी इकट्ठा करना आसान हो जाता है। और जब कोई व्यक्ति सेमी कॉन्शियस हालत में होता है तो ऐसा माना जाता है कि वो झूठ बोलने की क्षमता कम कर देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि झूठ बोलने के लिए होश में दिमागी कोशिश करनी पड़ती है। हालांकि इस टेस्ट का इस्तेमाल मुख्य रूप से जांच में मदद के तौर पर किया जाता है, ना कि सीधे जुर्म के सबूत के तौर पर। लेकिन अभी भी आपके मन में सवाल होगा कि नार्को टेस्ट आखिर किया कैसे जाता है। नार्को एनालिसिस पूरी तरह कंट्रोल्ड मेडिकल माहौल में होता है, आमतौर पर किसी सरकारी अस्पताल या अधिकृत फॉरेंसिक लैब में। एक ट्रेंड एनेस्थीसियोलॉजिस्ट इंजेक्शन के जरिए सोडियम पेंटोथल की तय मात्रा देता है, जिससे व्यक्ति सेमी कॉन्शियस या हिप्नोटिक अवस्था में पहुंच जाता है। इसी दौरान जांच अधिकारी और साइकोलॉजिस्ट केस से जुड़े अहम सवाल पूछते हैं और पूरी प्रक्रिया एक्सपर्ट्स टीम की निगरानी में होती है, जिसमें एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, फॉरेंसिक विशेषज्ञ और मेडिकल स्टाफ शामिल रहते हैं। साथ ही पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है, जबकि सुरक्षा के लिहाज से हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर जैसे वाइटल साइन पर लगातार नज़र रखी जाती है। यानी ये सिर्फ पूछताछ नहीं, बल्कि मेडिकल और कानूनी सतर्कता के बीच की एक बेहद संवेदनशील प्रक्रिया है। हालांकि भारत में नार्को टेस्ट कोई जांच का शॉर्टकट नहीं है। जांच एजेंसियां इसे अपनी मर्जी से नहीं करा सकती। इसके लिए पहले न्यायिक मजिस्ट्रेट से बाकायदा अनुमति लेनी होती है और अदालत की मंजूरी के बिना ऐसा कोई भी टेस्ट कराना न सिर्फ कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन माना जाता है, बल्कि ये व्यक्ति विशेष के संवैधानिक सुरक्षा का उल्लंघन भी होता है। आपको बता दें कि सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़े फैसले में यह तय किया था कि आरोपी की मर्जी के बिना नार्को टेस्ट नहीं किया जा सकता। ये फैसला किसी व्यक्ति के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करता है। इसमें खुद को दोषी ठहराने से बचने का अधिकार और निजी आज़ादी शामिल है। नार्को टेस्ट भले ही सुर्खियां बटोरता हो, लेकिन अदालत में इसकी हैसियत सीमित होती है। नार्को एनालिसिस के दौरान दिए गए बयानों को कोर्ट में सीधे सबूत के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि सब्जेक्ट पूरी तरह से होश में नहीं होता है और बयानों के भरोसेमंद होने की कोई गारंटी नहीं है। सीधे शब्दों में अगर कहें तो नार्को टेस्ट अदालत में आखिरी हथियार नहीं, बल्कि जांच की भूल भुलैया में दिशा दिखाने वाला एक संभावित संकेत बार है। आपको कैसी लगी हमारी ये स्टोरी, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर अभी तक आपने द प्रेस हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।